आप सभी को मेरा नमस्कार। और गणगौर में सूरज भगवान का दीतवार करने की कहानी, व्रत करने की कहानी। किसी गांव में और किसी एक गांव में माँ और बेटी दोनों सूरज भगवान जी का व्रत करती थी। एक दिन सूरज भगवान रविवार के व्रत वाले दिन माँ और बेटी से कहा, मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना। एक रोट मेरे लिए और मेरे लिए बड़ा रोट और तेरे लिए छोटा रोट। पूरा खा सके, क्योंकि उसको जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक नहीं डालना, लूना ही होता है। माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर आए, भिक्षा मांगने लगे और कहा, बेटी लड़की से कहा, मेरी माँ लड़की भिक्षा मांगने लगी। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दूंगी। तो साधु बाबा बोले कि मैं तो बाबा ने कहा, रोट बन चुका है, उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं चल जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, धी धी बाई धी दे, रोटा मायली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। लड़की ने कहा, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया। लड़की ने कहा, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, तेरी रोटी मुझे साबुत दे। तो ये लड़की को मारने लगी। मार से बचने के डर से लड़की जंगल में भाग गई, बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इस बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकाल दिया, इसलिए मैं इसकी रक्षा करना मेरा काम है। रक्षा मुझे करनी है। भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू, एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहां बैठी रहती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। राजा अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकल रही है, निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी पिला दो। चुल्लू भर भी पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने कहा, ये सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया और देखा कि राजा ने कहा, अरे सेवक, यहाँ आधी जान तो बच गई, पर थोड़ा सा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। ये सुनकर लड़की ने फिर एक चल्लू भर पानी डाल दिया और राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये चल्लू भर पानी कहाँ से आया। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़कर देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़कर देखा तो उससे लड़की मिली। लड़की सेवक से कहा, भैया तुम तो स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, या कह देना कि ऊपर कोई नहीं, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। यह कहकर सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा को कह दिया कि ऊपर कोई लड़की है, ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तू अच्छा दिख रहा है। नहाया खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संजय हो रहा है कि ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़कर देखा तो सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो मन नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की ने राजा से कहा, चली जाऊंगी। राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर से उसे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देरानी जिठानियां आदि उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। और सूरज जिसका व्रत आया, लड़की ने सब रानियों को व्रत करने से रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी रोट बनाना ही नहीं आता है, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो उसका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। रानी ने यह बात सुन ली। उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा
ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा मेरे पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्कर था। राजा ने कहा वह गरीब पीहर वालों को ऐसा उपहार नहीं। रानी चुप रही। कहाँ से आता ऐसा उपहार कहाँ से आता? रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी कि तभी उसने उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा कि माँ को वहाँ बुला ले, वहाँ से आराम से रह लेगी। इतने में नौकर चाकरों से वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। माँ रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी। धी माई धी रोटा माली कोर दे, तो मारो दे पण सारो दे। लड़की मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया। लड़की ने अपनी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी का मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता चल जाएगा तो मैंने अपनी माँ को इस तरह महल के में बुला लिया, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया और रोज उसे खाना दिया करती थी। अब रानी की देवरानी जिठानियाँ अन्य रानियाँ राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार अच्छा नहीं है, संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी और वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ये सुन लिया। वह सूर्य भगवान से विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा वहां आकर उस कमरे में की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो सोने की एक मूर्ति थी। उसने देखा तो राजा ने पूछा कि ये मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा यह मूर्ति मेरे पीहर से आई है। तो राजा ने कहा गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा तुम्हारे गरीब पीहर में इतनी कीमत उपहार कहाँ से आते? तुम्हारा पीहर देखना चाहता हूँ, वहाँ चलेंगे। रानी फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा सवा पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने के लिए जाना होगा। अब छोटी रानी के साथ राजा उसके पीहर चला। सूर्य भगवान ने जंगल की माया नगरी बसा दी। महल झरोखे बाग बगीचे रिश्तेदार यदि सब माया से बना दिए। अब महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। उनमें से सबने मिलकर खाया और खा पीकर रानी राजा के साथ वापस चलने को कहा। राजा ने कहा जल्दी क्या है, अभी तो थोड़ा आराम कर लें। रानी ने कहा बड़ी मुश्किल है। राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और रवाना हो गए। अब थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार वहीं रह गई। राजा ने सेवक के कटार लाने को भेज दिया। सेवक ने वहां गया तो देखा तो वहां कुछ भी नहीं है। वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है था। कटार झाड़ी के पेड़ पर टकी हुई कटार मिली। सेवक आया और उसने कहा सब राजा को बता दिया। राजा को बता दिया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से से आकर रानी से पूछा, सच सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला। राजा भगवान की कृपा से सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा से मदद के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज का रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान बढ़ गया और सूरज भगवान जैसा सुख रानी उस लड़की को दिया, उसे रानी बनाया, वैसा सुख सबको देना। कहानी सुनने वाले हमारा सारा परिवार को, साथन सहेलियों को, सबको देना। जो कहानी सुनाता है और सुनता है सबको देना। बोलो सूरज भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूरज भगवान सबकी लाज रखना, सबको पीहर देना।